Hi everyone, my name is Puspen and welcome to my class. This is my first video and let's talk about my background. I am a BTech graduate and I have around 7 years of experience in data analytics. And currently I am working as an analytics manager in one of the organization. And so after a long time I have decided to open a channel. So basically this channel is for those who are really interested in data analysis, the person who has a good analytical mind and have a good problem solving ability. So यहाँ हम सीखेंगे एक्चुअली बात डेटा एनालिस्ट है क्या एक्चुअल में। मीन्स इफ यू गो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एज एन ए डेटा एनालिस्ट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि एज एन ए डेटा एनालिस्ट आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए एंड किस तरह की एनालिसिस आपको करनी होती है, किस कौन सा टूल किस तरह की एनालिसिस के लिए यूज होता है। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो सपोज आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं एंड आपका मैनेजर आपके पास आता है एंड ही और सी सेड कि मुझे ये बताओ कि हमारी प्रोडक्ट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है इन स्पेसिफिक रीजन, किसी भी रीजन में। सपोज यू आर वर्किंग विद अमूल और मदर डेयरी। सो इफ सपोज कि नॉर्थ इंडिया में हमारी सेल डाउन हो गई है, देन वी हैव टू नो द रीजन कि क्यों। देन तब आपका काम आज से स्टार्ट होता है एज ए डेटा एनालिस्ट कि आपको पास प्रॉब्लम तो पता चल गई कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। देन हाउ विल यू स्टार्ट। Then first you have to collect the data, means raw data from different data source, maybe from database or some CRM tool, and maybe some website or Google Sheet or Salesforce. Source may be different. So first you have to collect the data, and then and this is after collecting the data, then you have to clean it, means data तो raw form में होगा and data will be very messy, means कहीं पे भी स्पेस लगा हुआ हुआ, कहीं पे ब्लैंक पड़ा होगा, कहीं पे लास्ट नेम अलग हुआ, कहीं फर्स्ट नेम दे रखा है, कहीं पे भी डुप्लीकेसी पड़ी हुई है डेटा में। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लीन द डेटा, मीन्स डेटा तो आपके पास बहुत सारा होगा, मीन्स सपोज यू हैव 15-20 कॉलम दे रखे हैं आपके पास, बट यू आर रिक्वायर्ड ओनली 10 कॉलम्स। मीन्स आपका काम आपको एनालिसिस करने के लिए सिर्फ 10 कॉलम चाहिए, तो आपको वो सारे कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द क्लीनिंग प्रोसेस। एंड इसके लिए भी हम अलग अलग टूल्स यूज करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, वी विल टॉक अबाउट लेटर। एंड आफ्टर दैट वी हम क्या करेंगे, वी एनालाइज द डेटा। एनालाइज द डेटा मीन्स जब जो भी हमें लॉजिक दिया जाएगा, मीन्स व्हाट एवर द लॉजिक अप्लाइड ओवर देयर, मीन्स कंडीशन होंगी कि अच्छा इस रीजन में ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तो वो सारी कंडीशन हम वहाँ पे पुट ऑन करेंगे उस डेटा में। एंड आफ्टर डेट, आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा वी हैव टू प्रेजेंट द डेटा। मीन्स आपने डेटा तो बना लिया, मीन्स हाउ विल यू प्रेजेंट इट। सो लास्ट ऑप्शन इज VI टूल, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ VI टूल। मीन्स आपने डेटा बनाया तो आपको शो करना पड़ेगा वो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ पिवट टेबल, ऑल दीज। So for that we also use different tools for VI visualization. And this course is for those means who are जस्ट पास आउट हुए हैं वो लोग, सारे लोग, या फिर जो फाइनल ईयर में हैं, या फिर वो सारे लोग जो अभी 1 या 2 साल से मीन्स वो आर प्रोफेशनल एंड वांट टू स्विच देयर जॉब इन डेटा एनालिटिक्स। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज। एंड सो यहाँ पे बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि एज एन एनालिस्ट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या टास्क मिलते हैं, किस तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। सो रियल टाइम क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, सारी एक्टिविटी। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट मीन्स क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए एज एन डेटा एनालिस्ट। मीन्स आप अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए अपना करियर। देन आपके उसके बाद कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। आप सपोज एक्सेल है,
सो एक्सेल में आपको क्या क्या आना चाहिए एज एन डेटा एनालिस्ट? मीन्स एक्सेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें आनी चाहिए ज़रूरी नहीं है। सो आपको एक्सेल में यू हैव टू मीन्स if you are if I talk about out of 10 कितना, तो if you have a 8 out of 10 then it's good in Excel. And SQL बेसिकली डेटाबेस है जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। मीन्स कंपनी अपना सारा डेटा स्टोर करती है वहाँ पे। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या होता है कि आप अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, और अपनी ट्रांजेक्शन कब आपने पैसा निकाला, आपका सेविंग अकाउंट या कुछ भी है मीन्स, या आप कहीं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन यू हैव टू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस। तो फिर देन आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, वो किसी न किसी सर्वर पे सेव रहती हैं। जैसे कि आप किसी बैंक में जाते होंगे, सर्वर बैंक वाले कहते हैं यार सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, मतलब वो कोई डेटा फेच नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। तो SQL is basically a database where we store all the information. And Python and R. Python and R are basically a statistical tool. It's a big data tool. Means in Excel में क्या होता है बेसिकली आप 10-11 लाख तक के रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे एक सीट में। तो अगर आपके पास सपोज आप किसी भी कंपनी में काम करते हो और आपके पास बहुत सारा डेटा है अराउंड 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ के अराउंड, तो उसको कैसे हैंडल करोगे आप? सो हेयर पाइथन एंड आर कम्स इनटू द पिक्चर। तो यहाँ से क्या करते हैं, आप डायरेक्टली फाइल को रीड कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई द लॉजिक एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप वो डेटा को राइट डाउन करा सकते हो। मीन्स जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको राइट डाउन करा सकते हो इजीली। एंड आफ्टर आपने डेटा तो राइट डाउन करा लिया, मीन्स सपोज 50 लाख थी, बट आपने डेटा को क्लीन किया और अपने लॉजिक अप्लाई किए, देन फाइनली जो आउटकम आया वो आया अराउंड 10 लाख का या 15 लाख का। अब 10 लाख 15 लाख को आपको कैसे, अगर किसी को रिप्रेजेंट करना हो, कुछ बताना हो कि इस डेटा में एक्चुअली में है क्या, इसकी समरी क्या है, तो हाउ विल यू डिफाइन? तो उसके लिए हमारे पास होते हैं BI टूल्स, जिसपे हम चार्ट्स बनाते हैं, लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड कॉम्बो चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स। तो उसके लिए हम यूज करते हैं BI टूल विजुअलाइजेशन। सो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के टूल यूज करते हैं लोग। कोई टेबल यूज कर रहा है, कोई क्लिकसेंस यूज कर रहा है, कोई पावर BI यूज कर रहा है, एंड कोई क्विकसाइट यूज कर रहा है बेसिकली। तो आपको सारे टूल नहीं सीखने हैं, आपको इसमें से कोई एक सीखना है। पाइथन या R में से किसी आपको कोई एक पिक करना है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप पाइथन पिक करें इसमें। एंड BI टूल में आप टेबलू पिक कर सकते हैं या पावर BI कर सकते हैं। And if you have good database knowledge, then you can pick ClickSense also. And then we will talk about cloud services. तो बेसिकली अभी क्या होता है क्लाउड में, क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बात की SQL सर्वर की, तो बेसिकली क्लाउड क्या है, डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं अपनी सर्विसेज कि आप आओ अपना डेटा यहाँ स्टोर करो, आपको सर्वर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम अपने एंड पे करेंगे। तो वहाँ पे अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो, बस यू हैव टू पे। मीन जैसे कि अमेजोन का AWS होता है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर प्रोवाइड कराता है, एंड गूगल क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो करंटली आई एम वर्किंग ऑन अमेजोन AWS। सो यहाँ पे मीन्स आप कोई अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, ये कभी डाउन नहीं होता सर्वर, जैसे कि आपने कहा ना बैंक में कहे कि भाई सर्वर डाउन हो गया या आज काम नहीं हो पाएगा, ये है। तो क्लाउड का ये प्लस पॉइंट है कि ये क्लाउड को आपको मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है और ये कभी डाउन भी नहीं होता है। मीन्स अगर आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, सपोज यू आर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी हो, USA, सिंगापुर, कहीं भी, तो आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। आपको बस सिंपली आपको लॉगिन करना है और आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो वहीं से। तो इसमें भी हम डिफरेंट ये पैकेजेस होते हैं। मीन्स S3 में कहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट क्लू, जहाँ पे हम आपको टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं, स्कीमा कैसे बनता है टेबल्स का। देन वी विल टॉक अबाउट एथीना, मीन्स कैसे हम SQL कार्य अप्लाई करते हैं वहाँ पे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट BI टूल्स, जहाँ पे हम सारे चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, सेम एज अमेजोन का एक क्विक साइट है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इसकी डेटा हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
मीन्स अगर आपके पास लाखों रिकॉर्ड हैं, इवन करोड़ों रिकॉर्ड भी हैं, तब भी ये इजीली उसको हैंडल कर सकता है एंड उसके लिए चार्ट्स वगैरह बना सकता है एंड ओके. So finally we will talk about the opportunity and salary. मीन्स क्या अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, मीन्स कंपनीज में क्या है डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए. सो मैंने क्या मतलब अभी एनालाइज किया है कि मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वहाँ पे एक वैकेंसी जरूर मिलेगी, एक या मल्टीपल वैकेंसी मिलेंगी हर डिपार्टमेंट में. जहाँ पे एक एनालिटिक्स डिपार्टमेंट होगा, सो प्रोफाइल विल बी लाइक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर एंड ऑल. सो अपॉर्चुनिटी आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. एंड और इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है डेटा एनालिस्ट की. देयर इज ए डिमांड इन मार्केट फॉर डेटा एनालिस्ट, बहुत ज़्यादा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सैलरी, तो सैलरी डिपेंड करती है कि आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आपको कितनी स्किल्स आती है, कौन से टूल्स आपको आते हैं. मीन्स आपको सिर्फ एक्सेल आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी. आपको एक्सेल एसक्यूएल आता है देन यू विल गेट अकॉर्डिंग टू डेट. और आपको पाइथन एक्सेल एसक्यूएल आता है एंड बीआई टूल भी आता है, क्लाउड भी आता है, तो बिलीव मी मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब आराम से आपको 15 20 25 तक 30 तक आपको कहीं भी जा सकते हो, 30 लाख तक भी. ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रो.